बच्चों का आज की क्लास में बच्चों आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ बिल्कुल जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो सभी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजा जा रहा है। ठीक है, आप उस पीडीएफ को जो मिला होगा आपको, आप उसे कॉपी में क्या कर लो, कॉपी में उसको लिख लो और लिखने के बाद क्या करो, उसको याद करो। ठीक है बच्चों, डरना मत। अच्छा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं शुद्ध एकाधिकार प्रतियोगिता। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? शुद्ध एकाधिकार प्रतियोगिता। इसके पहले कुछ पढ़ा चुके रहे, काउंटिंग का तो याद नहीं है कितना नंबरिंग है। शुद्ध एकाधिकार प्रतियोगिता। बच्चों राइटिंग में मत जाना, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ रहा है। मोनोपोली मार्केट नहीं जान ही रहे, इस समय बहुत ही कीमती है और डरने की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त आ रहा है तो सभी लोगों को जय हिंद बच्चों। ठीक है, 15 अगस्त की तैयारी खूब अच्छे से करिए। मोनोपोली मार्केट की हम बात कर रहे हैं, शुद्ध एकाधिकार प्रतियोगिता। देखिए इसका हम आपको बता दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है बच्चों। पीडीएफ आपको भेजे हैं। सामान्यतः यदि, अच्छा एक बात ध्यान रखो, यदि आपको अगर केवल एकाधिकार कहेगा तो आप मोनोपोली ही मानोगे बच्चों। यदि केवल आपको जैसे प्रश्न में मतलब बीएचयू एंट्रेंस में, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे अगर कहता है एकाधिकार तो आप मोनोपोली ही जानोगे। क्या जानोगे? मोनोपोली। बच्चों हिंदी में बहुत दिक्कत हो जाता है, एकाधिकार, एकाधिकृत, एकाधिकारात्मक ना, शुद्ध एकाधिकार। ठीक है, तो आप इंग्लिश को ध्यान दोगे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। तो केवल एकाधिकार कहेगा तो मोनोपोली मान लोगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आप लोग भी क्या करोगे? मिलाओगे। हम पढ़ रहे हैं, मिलाओ। कह रहा है कि शुद्ध एकाधिकार से होता है मतलब मोनोपोली बाज़ार में केवल एक ही विक्रेता होता है। बच्चों क्या कह रहा है? केवल एक विक्रेता। बच्चों इसका ये एक फीचर हो गया ना, ये इसका एक विशेषता हो गया। क्या हो गया विशेषता बच्चों? हम लिखते भी चल रहे हैं लेकिन बच्चों शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, एक ही विक्रेता। बच्चों शॉर्ट में लिखेंगे, घबराना नहीं। एक ही विक्रेता मतलब बच्चों सिंगल सेलर। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। सिंगल सेलर होता है बच्चों। कितने सेलर होते हैं? सिंगल सेलर होता है। इस प्रकार के बाज़ार में कितने सेलर होते हैं? सिंगल सेलर। पहले बच्चों, पहले देखिए, अब तो बदल रहा है परिस्थिति। पहले रेलवे में केवल एक ही मालिक होता रहा, एक ही ओनर होता रहा, सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले रेलवे डिपार्टमेंट में केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता रहा, भारत सरकार। कौन होता रहा बच्चों? भारत सरकार होता रहा। अब हालांकि दूसरी बात हो गई है, पहले एकाधिकार था, पहले रेलवे पर भारत सरकार का एकाधिकार था। ठीक है, अब तो जैसे जो न्यूज़ आ रहा है कि अब कुछ जो है निजी मतलब उद्योगपतियों के पास भी मतलब बेचा जा रहा है और निजीकरण हो रहा है। ठीक है, तो अब की बात तो जो है बदल रही है। पहले एकाधिकार था, मोनोपोली सरकार का रेलवे में। ठीक है, आगे आइए। तो मोनोपोली का अर्थ देख लेते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? मोनोपोली ना बच्चों। मोनो का मतलब एक होता है। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? मोनो का मतलब एक, इंग्लिश में सिंगल। बच्चों इंग्लिश में सिंगल। और पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉली का मतलब जो है यहाँ पे बाज़ार होता है। पॉली मतलब बाज़ार, इंग्लिश में मार्केट। ठीक बच्चों, मतलब सिंगल मार्केट नहीं, सिंगल पर्सन का, सिंगल अथॉरिटी का, सिंगल ओनर का मार्केट। मतलब सिंगल सेलर, एक ही विक्रेता, सिंगल सेलर। मोनोपोली मतलब एक, मतलब सेलर का बाज़ार होना। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों हमने बताया ना, उदाहरण इसका एग्जांपल इंडियन रेलवे, भारत सरकार का रेलवे। ठीक है, यदि निजीकरण की बात हटा दो। अच्छा, इस प्रकार के
बाज़ार में बच्चों ध्यान सुनना, इस प्रकार के बाज़ार में प्रतिस्थापन वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं पाया जाता है, प्रतिस्थापन नहीं पाया जाता है। बच्चों कह रहा है क्या इसका फीचर है, प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं पाया जाता है। तो बच्चों हमने आपको रेलवे का एग्ज़ाम्पल दिया है। एग्ज़ाम्पल किसका दिया? तो रेलवे का कौन प्रतिस्थापन है? कोई नहीं है रेलवे का। भाई हमारा जो बजट है उस बजट में हम केवल रेलवे से ही जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो उतना हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हम 4 व्हीलर से जाएंगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर से जाएंगे, साइकिल और पैदल से जाएंगे उतने दूर, तो हमारे पास उतना बजट नहीं है। ठीक है, तो रेलवे का कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। आपको जाना है ट्रेन से तो ट्रेन से ही जाओगे। ठीक है बच्चों, अगर हम ट्रेन से जाना चाहते हैं इसका मतलब हम 400-500 रुपये में, अगर हमको लखनऊ जाना है या हम मान लो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली कहाँ जा रहे हैं बच्चों? हम दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ बनारस से दिल्ली जाने के मतलब हो सकता है 200, 300, 400, 500 जो भी खर्चा है। ठीक है, हम एवरेज मान लेते हैं दिल्ली जाने का 500 माने हैं बच्चों, अब जो होगा होगा। अच्छा 500 रुपया, देखिए अब 500 में हम दिल्ली जा रहे हैं किससे? रेल से। हमारा यही बजट है, इससे ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते, क्षमता नहीं हमारी। अब आप हमसे कहेगी अरे भाई जो है क्यों रेलवे से जा रहे हो, इसका प्रतिस्थापन जो है एरोप्लेन से जाओ। तो भाई एरोप्लेन से 5,000 रुपया हमारे पास तो है नहीं, तो जब नहीं है तो इसका मतलब एरोप्लेन हमारे ट्रेन का, हमारे रेल का प्रतिस्थापन नहीं है। तो कहाँ प्रतिस्थापन, कहाँ रेल कहाँ एरोप्लेन 5,000, कहाँ ट्रेन 500, प्रतिस्थापन है? कोई प्रतिस्थापन नहीं है। रेल में जाने वाला रेल से ही जाएगा। और अब आप हमसे कहोगे अरे जो है कि 4 व्हीलर से जाओ, वहाँ पर भी 4 व्हीलर से होता है 5,000 6,000 जो है कि गाड़ी का तेल 4 व्हीलर का खर्चा लग जाए। तो भाई उतना भी हमारा बजट नहीं है, हम जाएंगे तो जाएंगे इससे रेलवे से ही जाएंगे। तो बच्चों प्रतिस्थापन नहीं है रेलवे का। तो आप समझ सकते होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो प्रतिस्थापन मतलब कोई दूसरा वस्तु इसका स्थान नहीं ले सकता, रेलवे का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। हज़ारों लोग बच्चों, हज़ारों लोग रेलवे पे एक साथ बैठते हैं, और कौन सा ऐसा मतलब परिवहन का साधन है जिसमें हज़ारों लोग बैठेंगे? रोड सड़क की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरोप्लेन पे भी हज़ारों नहीं बैठेंगे, और कार ट्रक ये सबको तो किनारे ही कर दो। बहुत अंतर हो गया है ना। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि यह एक व्यक्ति का बाज़ार होता है तो ये प्रतिस्थापन नहीं है। क्यों प्रतिस्थापन नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति ही होता है, एक ही व्यक्ति है ना। आप ऐसा नहीं सुने हो कि जियो का रेलवे अलग है, एयरटेल का रेलवे अलग है, सरकार का रेलवे अलग है। प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, एक ही है केवल भारत सरकार। ठीक है, अलग अलग कंपनी का, टाटा का रेलवे, रिलायंस का, ये सब नहीं सुने हो? ठीक है भाई, बात कर रहा हूँ। हाँ, आगे देखिए डाक विभाग भी इसका एग्जाम्पल है बच्चों, डाक विभाग। हाँ, तो डाक विभाग भी इसका एग्जाम्पल है। आगे बढ़े, अब सुनो ध्यान से। कीमत विभेद किसकी बात कर रहा है बच्चों? कीमत विभेद किसकी बात कर रहा है? तीसरा है कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, अलग अलग करना, प्राइस अलग करना। क्या होता है प्राइस? बच्चों हमको यहाँ से जाना है कानपुर हम एसी से जा रहे हैं, एसी से जाएंगे तो 1,000 रुपया खर्चा होगा। और आप मान लीजिए कानपुर जा रहे हो जर्नल वाले से, जर्नल से आपका कितना लग रहा है? आपका मान लीजिए 200 रुपया लग रहा है, मान लीजिए 200 लग रहा है। अब बताइए हम जा रहे हैं, हमसे 1,000, आपसे 200, क्या हमको कानपुर से आगे छोड़ देगा? हमको बम्बई पहुंचा देगा, दिल्ली पहुंचा देगा? नहीं बच्चों, कानपुर का ही 1,000 हमसे लिया, आपसे लिया 200। अब आप कहोगे सर सुविधा बढ़ा दिया। भाई सुविधा तो बढ़ा दिया, लेकिन जो है पहुँचाएगा कहाँ? सेवा कहाँ तक का दे रहा है? कानपुर तक का ही दे रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर कीमत अलग अलग होता है, एक ही स्थान पर जाने का कीमत जो है अलग अलग होता है।
एक ही स्थान पर जाएंगे। कानपुर जाना है तो एसी वाले से अलग पैसा वसूला जाएगा, स्लीपर वाले से अलग पैसा वसूला जाएगा, जर्नल वाले से अलग पैसा वसूला जाएगा। स्थान एक ही पहुंचाएगा, सबको एक ही समय पहुंचाएगा, एक साथ पहुंचाएगा। ऐसा नहीं कि हम एसी से जाएंगे तो हमको 5 घंटा पहले पहुंचा दे, आप जर्नल से आओगे तो आपसे कहेगा नहीं आप 2 घंटे बाद आओ। ऐसा नहीं, एक ही स्थान पर एक ही समय पहुंचाएगा, अलग अलग पैसा लेगा। इसी को कहते हैं कीमत विभेद। अलग अलग कीमत, किसकी बात हो रही है? कीमत विभेद की बात हो रही है बच्चों। किसकी बात हो रही है? कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग कीमत वसूलना। पढ़ते हैं इसको, आप सुनो ध्यान से। जब शुद्ध एकाधिकारी द्वारा अलग अलग व्यक्तियों से, हाँ ध्यान दो, शुद्ध एकाधिकारी मतलब यही मोनोपोली का जो ओनर है उसके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमत वसूल किया जाता है। अलग अलग कीमत वसूल किया जाता है। एक ही व्यक्ति जो है, एक ही एकाधिकारी अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमत वसूल करता है, तो इसे मूल्य विभक्तीकरण कहा जाता है। कीमत विभेद कहते हैं, मूल्य विभक्तीकरण, कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे तो एग्जाम्पल तो बता ही लिए हैं। एसी, स्लीपर, जनरल बोगी सबको एक जगह पहुंचाएगा, एक साथ पहुंचाएगा, पैसा अलग अलग। भाई आपकी इच्छा, आप चाहे जोड़, उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं आपसे है कि भाई आप एसी से ही जाओ। आप अपनी क्षमता अनुसार पैसे का भुगतान करो, अपनी क्षमता, अपनी जितना जैसा सुविधा आपको चाहिए वैसा सुविधा आपको मिलेगा, पहुंचाएगा वहीं अलग अलग पैसे पे। ठीक बच्चों, कीमत विभेद। लक्षण देखिए, लक्षण बता देते हैं दोबारा से। एक ही विक्रेता होता है, प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता। प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होता है। रेलवे को आप किसी चीज़ से बदल नहीं सकते हो। और कीमत विभेद पाया जाता है। इसके बाद क्या रहा है? फर्मों को कीमत का निर्धारण करने में पूर्ण स्वतंत्रता होती है ना बच्चों, ध्यान दो। फर्मों को कीमत निर्धारण में पूर्ण क्या होती है? स्वतंत्रता। बच्चों राइटिंग में मत जाना, होती है, बस समझ रहे हो ना। फर्मों को कीमत निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्रता। भाई हम ही मालिक हैं, हम ही ओनर हैं, हम ही मोनोपोली वाले एकाधिकारी हैं। भाई हम जितना कीमत मांगेंगे देना पड़ेगा। अच्छा, देना पड़ेगा मतलब ये नहीं हम आपकी जेबा से ज़बरदस्ती जो है कि मांग ले, छीन ले, मार दें आपको, ऐसा नहीं है। हम आपको ऐसा सुविधा देंगे ना। 1000 रुपया मांग रहे हैं मतलब एसी देंगे आपको, 500 रुपया मांग रहे हैं मतलब स्लीपर देंगे, सो के जा सकते हो, लेकिन पंखा चलेगा, कूलर जो है नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा। 500 रुपये में तो केवल सो के जाना है, 1000 में सोए रहो, एसी लगा है आराम से, कंबल ओढ़ के। और जर्नल है तो बस जैसे तैसे अगर आप अंदर घुस गए, अब बैठ के जगह है तो बैठो, नहीं तो फिर खड़े होकर जाओ, नहीं तो गेट पे जो है कि जाके गेट के पास रहो। तो जर्नल पे 200 रुपया ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्म जो है, फर्म वो कीमत पर नियंत्रण रखता है। कीमत पर क्या करता है बच्चों? फर्म कीमत पर नियंत्रण रखता है। वो कहेगा इतना तो आपको ठीक है, वो कहेगा इतना आपको ठीक है, वो कहेगा और कम आपको हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, 200, 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10000 जितना है आप अपनी क्षमता अनुसार कौन सा टिकट लेना है आप जो है लोगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि नहीं हम 500 रुपये में एसी पर जाएंगे। भाई 500 में एसी नहीं, 500 में स्लीपर पे जाओ। 500 में एसी नहीं मिलेगा, कहाँ से जाओ? स्लीपर से। फर्मों को कीमत निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आप स्वतंत्र हो कीमत तय करने में। नेक्स्ट बच्चों, फर्मों को कीमत निर्माता अथवा कीमत निर्धारण करने वाला कहा जाता है। प्राइस मेकर। बच्चों फर्मों को प्राइस मेकर कहते हैं। फर्मों को
प्राइस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फर्मों को क्या कहते हैं? प्राइस मेकर, मतलब कीमत निर्धारण करने वाला, कीमत निर्माता, प्रश्न आएगा कहाँ पर? एग्ज़ाम में बहुविकल्पी पूछेगा कि 4 ऑप्शन दिया है, बाजार के 4 प्रकार, बताइए इसमें से कीमत को निर्धारण करने वाला कौन सा बाजार है? कौन से बाजार में कीमत का निर्धारण होता है? बच्चों प्रश्न, ये प्रश्न है आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा कि बताओ कीमत निर्धारण किस में होता है? प्रश्न आपका क्या है? प्राइस मेकर कौन होता है? आप क्या कहोगे? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ सकता है? कहेगा मोनोपोली मार्केट कैसा होता है? आप किस पर टिक करोगे? प्राइस मेकर पर। 2 होता है, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर। प्राइस टेकर मतलब जो मिल जाए, प्राइस टेकर जो मिल जाए, ज़बरदस्ती नहीं। प्राइस मेकर इतना देना है तो देना है, हाँ नहीं तो जाओ। टेकर, प्राइस टेकर मतलब जो भी मिल जाए आपको लेना पड़ेगा, प्राइस टेक करना पड़ेगा, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। प्राइस मेकर आप जितना बोलोगे उतना आप लोगे। ठीक है, ये और क्या पूछेगा? मोनोपोली मार्केट में कहेगा कहाँ प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं? बच्चों प्रश्न, क्या प्रश्न है? कहेगा प्रतिस्थापन वस्तुएं कहाँ, कौन से बाजार में प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं? बच्चों सीधा सा आंसर मोनोपोली। कीमत विभेद कौन से बाजार में होता है? बच्चों प्रश्न क्या है? कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट में होता है? बच्चों आंसर मोनोपोली। बच्चों फर्मों को कीमत निर्धारण करने में स्वतंत्रता होती है, आंसर मोनोपोली। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कौन सा मार्केट है जहां फर्म खुद कीमत तय करता है? बच्चों मोनोपोली मार्केट है। ठीक है, कहाँ एक ये सेलर होता है? मोनोपोली मार्केट। रेलवे एग्जाम्पल है मोनोपोली का, प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होती हैं, मोनोपोली मार्केट। बच्चों आंसर है मोनोपोली मार्केट, ये प्रश्न का आंसर मोनोपोली मार्केट। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में अगर याद है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप फिर सोचोगे परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, डुओपोली है, मोनोसोनी है। बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, हम हैं बच्चों, डरना मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल मत डरिए, आप पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कीमत विभेद हो गया। कीमत विभेद के बाद एक वस्तु एक विक्रेता, एक वस्तु एक विक्रेता। बच्चों एक वस्तु एक विक्रेता। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्या है? बच्चों प्रश्न क्या है? कह रहा है कि कहाँ पे एक वस्तु होती है और कहाँ पे एक विक्रेता होता है। एक वस्तु एक विक्रेता कहाँ होता है? मोनोपोली में। मोनोपोली, मोनो मतलब केवल एक। बाज़ार में कितने सेलर होंगे? एक सेलर, और वस्तु कितना होगा? एक। केवल रेलवे है तो रेलवे है। अब आप रेलवे में जो है कार को मत शामिल करो, तो कार से भी तो जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी नहीं, सब अलग है, सब क्या है? अलग है। ठीक है, उसके बाद कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बच्चों। उसके बाद पॉइंट है नो कंपटीशन, नो, हाँ मोनोपोली। भाई हम अकेले हैं, कौन हमसे करेगा? कंपटीशन कोई करेगा? भारत सरकार से आप जाए कहोगे कि हम भी जो है रेलवे चलाने वाले हैं, दाम गिराओ, कम करो? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई कंपटीशन नहीं। रेलवे जो है तो रेलवे है, नो कंपटीशन। प्रश्न रहेगा एग्ज़ाम में, पूछेगा कौन सा बाज़ार है? प्रश्न क्या रहेगा? कौन सा बाज़ार है जिसमें कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है? बच्चों मोनोपोली मार्केट। प्रश्न क्या है? कौन से मार्केट में कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन नहीं पाया जाता? बच्चों मोनोपोली मार्केट। समझ में आ रहा है? डरना मत, डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। बच्चों डर जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, समझोगे तो सब कुछ होगा, समझोगे अगर तो सब कुछ होगा, डरना नहीं। नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होता है। कौन सा बाज़ार है बच्चों? मोनोपोली मार्केट है। नेक्स्ट आते हैं, फर्मों को एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में प्रवेश और निर्गमन पर प्रतिबंध होता है। बच्चों न तो आप प्रवेश ले सकते हो, न तो वहाँ से निकल सकते हो। हाँ ये भी एक बात है बच्चों, लिखते हैं यहाँ पे, फर्मों को
एकाधिकार बाजार में। बच्चों बाजार की बात है, किसकी बात हो रही है? हर प्रकार का बाजार अलग होता है ना। भाई आप सब्जी मंडी में जाओगे तो सब्जी मिलेगा ना। आप जाके सब्जी मंडी में कहोगे भैया चावल दे दो तो सब आपको जो है कोई दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मुझे बात को बच्चों, तो यहाँ पर ये बात है, हर बाजार अलग होता है। एकाधिकारी बाजार की बात है, फर्मों को एकाधिकार बाजार में प्रवेश एवं निर्गमन प्रतिबंधित फर्मों को एकाधिकार बाजार में प्रवेश और निर्गमन प्रतिबंधित होता है। मतलब कोई भी फर्म प्रवेश अपने से नहीं कर सकता है। क्यों? भाई जो है वही है, जो है। जैसे भारत सरकार है तो आप कल को सोचो कि हम भी रेलवे चलाएं, चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। अगर टाटा वाले चाहें कि हम भी अपना रेलवे चलाएं, चलाएंगे? नहीं। है तो भारत सरकार है। प्रवेश क्या है? प्रतिबंधित है बच्चों। प्रवेश क्या है? प्रतिबंधित है। और निर्गमन भी प्रतिबंधित है। हाँ, ये भी ध्यान रखो, आप निकल भी नहीं सकते हो, प्रतिबंधित है। जैसे भारत सरकार सोचे कि हम कल से रेलवे नहीं चलाएंगे, भारत सरकार अगर सोचे कल से हम रेलवे नहीं चलाएंगे, अब जिसको चलाना है चलाए, होगा ऐसा बच्चों? सोचो क्या होगा। लाखों लोग जिनको एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बहुत बड़ा डिसीजन है ना, जिससे देखिए ऐसा नहीं कि ये भारत सरकार या कोई भी सरकार अगर कह दे कि हम कल से नहीं रेल चलाएंगे, तो अगर 1 या 2 व्यक्ति प्रभावित होते, 1 या 2 व्यक्ति, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10, 15, 20 व्यक्ति प्रभावित हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पूरा देश जुड़ा है, रेलवे से पूरा देश जुड़ा है ना, रेलवे से। अगर बच्चों एग्जाम्पल हीरो होंडा वाला कह दे कल से हम गाड़ी नहीं बनाएंगे, तो पूरा देश उतना प्रभावित नहीं होगा ना, जितना रेलवे न चलने पर प्रभावित होगा। बच्चों अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से। अगर एयरटेल वाला कह दे कि हम जो है कि अपना सिम बंद कर देंगे, तो आप कहोगे ठीक है हम जियो चला लेंगे। जियो वाला कहेगा हम बंद कर देंगे, तो एयरटेल वाला कहेगा हाँ बंद कर लो, हम इन लोग को संभाल लेंगे। जियो कहेगा हम बंद करेंगे, तो भाई एयरटेल है, वोडाफोन, बहुत से हैं, वो सब सोच रहे हैं कि हम जो है हमारा मार्केट तो जाने वाला, इससे अच्छा वही जाए, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर सिंगल है, सिंगल सेलर, तो न तो कोई दूसरा आ सकता है, क्योंकि 2 सेलर होंगे नहीं, 3 सेलर होंगे नहीं। प्रवेश प्रतिबंधित है क्योंकि सिंगल सेलर रहेगा, और जो सिंगल सेलर है वो निकल भी नहीं सकता है, तो न प्रवेश होगा न निर्गमन मतलब निकलना। ठीक है बच्चों, डरना मत। प्रश्न क्या पूछेगा कि कौन से मार्केट में आप प्रवेश नहीं ले सकते हो? नहीं कर सकते हो, मोनोपोली। कौन से मार्केट से आप निकल नहीं सकते हो? मोनोपोली। ये निगेटिव है बच्चों, ये प्रतिबंधित मतलब निगेटिव है। प्रवेश नहीं ले सकते, मोनोपोली। प्रश्न है ये, निर्गमन निकल नहीं सकते बाजार से, मोनोपोली है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये था, और इसके बाद कोई खास पॉइंट इसमें है नहीं। शुद्ध एकाधिकार प्रतियोगिता की बात थी। किसकी बात थी? शुद्ध एकाधिकार प्रतियोगिता की। यहाँ पर प्रतिस्थापन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। प्रतिस्थापन का मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। लेकिन मोनोपोली के केस में प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होती हैं। कीमत विभेद मतलब अलग अलग कीमत वसूलना अलग अलग लोगों से सुविधा के अनुसार। फर्मों को कीमत निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, मतलब फर्म जो है प्राइस मेकर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइस मेकर, कीमत निर्धारण करता होते हैं। कौन निर्धारण करता है? फर्म। मार्केट कौन सा? मोनोपोली। एक वस्तु एक विक्रेता, मोनोपोली। मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब बच्चों एक वस्तु एक विक्रेता। कैसे? रेलवे तो एक ही है ना, कि आप 2 रेल गिनोगे? नहीं,
रेलवे डिपार्टमेंट की बात हो रही है, रेलवे डिपार्टमेंट की बात हो रही है सबकी। नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है ना। फर्मों को एकाधिकार बाजार में प्रवेश और निर्गमन प्रतिबंधित होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।